हिंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदववाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 49 का संग्रह में गाथा नंबर 77 देख रहे हैं हम। सव्वेसिं खंदाणं जो अंतो तम वियाण परमाणु सो सदो असदो एको अविभागी मुक्तिभो। परमाणु की परिभाषा बताई है इस गाथा में। क्या बताया? समस्त स्कंदों का जो अंतिम भेद है, अंतिम विभाग है, उसको परमाणु कहते हैं। वह परमाणु अविनाशी है और शब्द रहित है। जैसे कर्म स्कंदों का जहाँ विनाश है उसे शुद्धात्मा कहते हैं, ऐसे ही 6 प्रकार के स्कंदों का जहाँ अंत है, ऐसा जो भेद है उसे परमाणु कहते हैं। क्या बताया? जो कर्म स्कंदों का नाश है वो शुद्ध आत्मा है, और जहाँ पर ये 6 प्रकार के कर्म स्कंदों का नाश है उसका नाम परमाणु है। विवक्षा अलग अलग है, सिर्फ एक तरफ प्रसज्ज प्रतिषेध है और एक तरफ पर्युदास प्रतिषेध है। क्या होता है वो पता है? प्रसज्ज प्रतिषेध यानी सर्वथा अभाव, और पर्युदास प्रतिषेध यानी कथनचित अभाव। मतलब अभी पुद्गल रूप से उसका नाश नहीं है जहाँ पर परमाणु की उत्पत्ति हो गई। मतलब स्कंद का नाश होकर परमाणु उत्पन्न हो गया तो वहाँ पर पर्युदास प्रतिषेध बोलेंगे, क्योंकि पुद्गल रूप से उसका नाश नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर आत्मा से कर्म का वियोग हो गया तो वहाँ पे कर्म स्कंदों का नाश यानी आत्मा से संपूर्ण रीति से विनाश, वियोग, उसको बोलते हैं प्रसज्ज प्रतिषेध। तो इस तरह परमाणु की चर्चा हम देख रहे हैं। तो उसमें एक विशेषण दिया है परमाणु को कि वो परमाणु अविनाशी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ये बताया है। परमाणु अविनाशी है, जैसे चेतन अचेतन, चेतन रूप से कभी नष्ट नहीं होता। क्या बताया? जैसे चेतन रूप से कभी नष्ट नहीं होता। यह चेतन निगोद जैसी निकृष्ट दशा में भी रह आया, पर इसकी चेतनता कभी नष्ट नहीं हुई। आप बोलते हैं ना, कितने चक्कर लगाता है जीव? 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, या 48 भव लेता है, ऐसे हम बोलते हैं। सभी तरफ जाए, चारों गति में, 5 परावर्तनों में, जहाँ कहीं पर भी जाए, वहाँ से घूम फिर कर फिर निगोद में जाता है तो उसका अंत नहीं हो जाता, जीव का अंत नहीं होता। वो तो अविनाशी है, चेतन रूप से वो अविनष्ट ही है। यही बता रहे हैं। अगर निगोद जैसी निकृष्ट दशा में भी रह आया है वो जीव, अनंत काल तक तो वहीं पर था, तो उसकी चेतनता थोड़ी नष्ट हो गई। वो तो चेतन रूप से है ही। कौन? वो हमारा ही जीव वहाँ पे जाके आया है। अनंत बार, अनंत काल तक हम वहाँ पर थे, और वहाँ से यहाँ आ गए हैं। अभी तो फिर वहाँ पे जाने की तैयारी नहीं करनी है, इसलिए स्वयं को सुरक्षित कर लो। उसका एक ही साधन है स्वसंवेदन, शुद्धात्मानुभव। तो फिर कभी भी हम उस निगोद जैसी पर्याय में नहीं जाएंगे। ऐसे ही यह पुद्गल परमाणु अमूर्त तत्व है और व्यक्त मूर्तिता को भी प्राप्त हो गया, स्कंदों के रूप में आ गया। फिर भी क्या पदार्थत्व के रूप से इसका क्या विनाश हुआ है? जो स्वरूप है, जो ढंग पद्धति है, वह वही ही रही, उसका विनाश नहीं हुआ। अतएव वह नित्य है। मतलब जीव का स्वरूप क्या? जानन देखन है, तो वो कौन सी दशा में बदल गया? वो रूप तो कहीं पर भी नहीं बदला, वो तो है, जैसे है वैसे है। इसलिए बता रहे हैं जीव रूप से अविनाशी है। वैसे ही यह परमाणु यद्यपि प्रगट रूप में न किसी रूप
न किसी रूप है, न किसी रस रूप है, न किसी गंध रूप है, न स्पर्श रूप है, तब भी इसकी शक्ति है और इसकी पर्याय भी कोई न कोई अंत अव्यक्त व्यक्त रहती ही है। क्या बता रहे हैं? जो जीव है तो वो जैसे चेतन रूप से कांस्टेंट है, उसकी चेतनता नहीं नष्ट हुई, उसी तरह जो परमाणु है वो पुद्गल रूप से कांस्टेंट है। तो इसलिए बता रहे हैं जो पुद्गल है तो वो रस रूप या गंध रूप या वर्ण रूप ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको, फिर भी उसमें वो गुणधर्म है ही। क्या बोला मैंने? परमाणु है तो वो दिखता नहीं है, फिर उसमें स्पर्श है क्या, रस है क्या, गंध वर्ण ये है क्या नहीं है? तो आपको दिखे तो है, नहीं दिखे तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं जो भी पुद्गल परमाणु है उसमें ये सभी गुणधर्म रहेंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण, और इसकी शक्ति ऐसी है कि वो व्यक्त भी हो सकती है। इसकी पर्याय कोई न कोई अंत अव्यक्त व्यक्त रहती ही है। ऐसी मूर्तिता को यह परमाणु कभी नहीं छोड़ता, अकेला रह आया, कार्य परमाणु बन गया, फिर भी मूर्तिता कहीं नहीं जाती। कल क्या बताया था? कार्य परमाणु किसे बोलते हैं और कारण परमाणु भेद दिए थे ना। कार्य परमाणु और कारण परमाणु, जघन्य परमाणु और उत्कृष्ट परमाणु, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु, ऐसे भेद किए थे। आज और अलग दो भेद करने हैं। क्या बताओ? हाँ, कारण परमाणु किसे बोलेंगे? जैसे आटे से रोटी बनेगी तो आटा कारण है और रोटी कार्य है, वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि जो स्कंध का कारण है वो परमाणु है। मतलब स्कंद किससे उत्पन्न होगा वह उसका कारण। ये स्कंद है तो इसका जो उत्पत्ति का कारण है वो परमाणु है, तो ये परमाणु से स्कंद हुआ तो ये हो गया कारण और स्कंद हो गया कार्य। और उल्टा जब बोलेंगे तो इस स्कंद से परमाणु की उत्पत्ति होती है, मतलब इसका डिवाइडेशन हो गया या टूट गया समझो कुछ, तो परमाणु की उत्पत्ति हो गई। अभी कारण क्या, कार्य क्या? कारण कौन? स्कंद कारण और परमाणु कार्य। क्या बताया मैंने? स्कंद जो है वो अभी यहाँ पे कारण हो गया और ये परमाणु जो है वो कार्य हो गया। तो इसलिए परमाणु को कारण परमाणु भी बोलते हैं और कार्य परमाणु भी बोलते हैं। इसी तरह स्कंद को भी ऐसे ही नाम दे सकते हैं आप। क्या क्या नाम देंगे बताओ स्कंद को? कार्य स्कंद और कारण स्कंद बराबर है, क्योंकि उससे उत्पत्ति होगी या उसकी उत्पत्ति होगी इस अपेक्षा से। मतलब परमाणु से इसकी उत्पत्ति हो गई तो ये कार्य स्कंद हो गया और इससे परमाणु की उत्पत्ति हो गई तो ये कारण स्कंद हो गया। ऐसे कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन हम ऐसे देख रहे हैं। परमाणु के भेद किए हैं, इसी तरह स्कंद के भी भेद हो सकते हैं। तो जो भी अवस्था हो, जो भी पर्याय हो उस परमाणु की, उसमें से मूर्तिकता कभी भी नष्ट नहीं होगी, ये बताना है यहाँ पर। मतलब वो परमाणु अविनाशी है, मूर्तिक है, पुद्गल है। तो जैसे चैतन्य की चेतनता नष्ट नहीं होती, उसी तरह परमाणु की भी पुद्गलता, मूर्तिकता नष्ट नहीं होगी। तो कल क्या देखा था हमने? जघन्य परमाणु किसे बोला था? हाँ बराबर। जो परमाणु, जघन्य परमाणु यानी क्या? जो बंध के अयोग्य है, जिसका बंध नहीं हो सकता। तो इसके लिए अच्छी परिभाषा बताई है यहाँ पे अर्थ प्रकाशिका में। यह अर्थ प्रकाशिका का अर्थ प्रकाशिका क्या? तिथंच आहे, मागच्या साईडला आहे तिथंच, तिकडच्या साईडला। तो अर्थ प्रकाशिका में, मतलब तत्वार्थ सूत्र में जो 5वें अध्याय के
34, 35 और 36 नंबर के सूत्र है, तो उसमें परमाणु की चर्चा चल रही है। 220 पेज नंबर है। तो उसमें बताया है बंद होने में अन्य विशेष, मतलब स्निग्ध वृक्ष से बंद होता है ऐसा तो सूत्र लिया था। उसके आगे बताते हैं जो परमाणु है उसमें स्निग्ध और वृक्ष जो भी गुण हो उसकी वजह से बंद होता है। तो किसका बंद नहीं होता? तो सूत्र बताया न जघन्य गुणानाम। मिल गया? मिला? क्या बताया है? यहाँ परमाणु में स्निग्धता व रुक्षता के अविभाग प्रतिच्छेद को गुण कहते हैं। किसको गुण कहा? जो उसके अविभाग प्रतिच्छेद है स्निग्ध और रुक्ष गुण के, उसको गुण कहा। जिस परमाणु में स्निग्धता या रुक्षता का एक अविभाग प्रतिच्छेद शेष रह जाता है उसे जघन्य गुण कहते हैं। यहाँ एक अविभाग प्रतिच्छेद को जघन्य कहा गया है। अन्य जगह अन्य विवक्षा हो सकती है जघन्य इस शब्द की, लेकिन यहाँ पर जघन्य यानी एक। जिस परमाणु में स्निग्धता या रुक्षता का एक ही गुण हो, एक गुण ही हो, तो वह परमाणु अन्य दो या संख्यात, असंख्यात या अनंत गुण सहित स्निग्ध परमाणु या रुक्ष परमाणु से नहीं बंधता है। क्या समझ में आया? ये एक परमाणु है, इसका इसके साथ बंध होने वाला है, तो इसके परमाणु में कितने अविभाग प्रतिच्छेद है? एक ही है। इसमें 2 है, 3 है, ऐसे संख्यात असंख्यात गुण वाले जो भी परमाणु है, तो इसका इनके साथ बंध नहीं होगा, किसी के साथ भी बंध नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर विवक अपेक्षा है। उसमें अगर 2 गुण अधिक हो तो ही बंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही वाक्य मैं और एक बार पढ़ती हूँ। जिस परमाणु में ये कौन सा गुण है? इसमें एक जो गुण है वो कौन सा है? स्निग्ध तो होगा, नहीं तो रुक्ष तो होगा। किसी गुण का एक ही अविभाग प्रतिच्छेद अगर उसमें है तो उसका अन्य 2 संख्यात, असंख्यात या अनंत गुण सहित जो भी स्निग्ध या रुक्ष परमाणु है उससे इसका बंध नहीं होगा। तो मैंने पूछा था पहले भी कि ये परमाणु फिर ऐसे ही अनादि अनंत रहता है या नहीं? प्रीति भाभी नाही। क्यों? त्याच्यामध्ये चेंजेस होणार ना, अविभाग प्रतिच्छेदांची रचना बदलणार। हाँ, तो इसलिए बताया उसमें जो भी षडगुण हानि वृद्धि चलती रहती है तो उसकी वजह से उसमें अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं या घटते हैं। तो इस वजह से अभी उसमें तो एक ही है तो घटेंगे नहीं, तो बढ़ते हैं तो तब वो किसी के भी साथ बंध को प्राप्त हो सकता है। अगर वो बढ़ के समझो 10 हो गए, किसके साथ बंध करेगा? 10 स्निग्ध गुण है तो किसके साथ बंध करेगा वो? 12 वाले हैं। हाँ, 12 किंवा त्याच्या पुढचे सगळे। हाँ प्रीतिबेन, 12 किंवा त्याच्या पुढचे सुद्धा ना बाबा, पुढचे कसं म्हणताय? एक तो 8 के साथ, नहीं तो 12 के साथ, बस इस 2 ही के साथ उसका बंध होगा, बाकी किसी के साथ भी बंध के लिए वो अयोग्य है। यही पढ़ रही थी मैं अभी। क्या बताया? और एक बार पढ़ती हूँ। जो 10 वाल्याचं 14 होणार नाही का? 10 वाल्याचं 1400 किंवा मग ना 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 नहीं होगा। द्वैधिकादि गुणानाम तो इसीलिए तो सूत्र बताया है। रुको मैं पढ़ती हूँ। जिन परमाणुओं में 2 गुणों की अधिकता होती है उन्हीं के बंध होता है, अन्य के नहीं। 36 नंबर का सूत्र है। अगर आपके पास अर्ध प्रकाशिका है तो बुक लेके बैठो, 220 पेज नंबर है। तो उसमें उस सूत्र में बताया है तुल्य जातीय परमाणुओं के अतुल्य जातीय परमाणुओं के भी बंध होता है। जिस परमाणु में स्निग्धता के 2 गुण हो उसका एक गुण स्निग्धता वाले के साथ क्या बता रहे हैं? स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी बंध हो सकता है, रुक्ष के साथ भी हो सकता है। वो बता रहे अभी स्निग्ध गुण का अगर 2 अविभाग प्रतिच्छेद है तो
इसका इसके एक गुण वाले के साथ बंध होगा कि नहीं? नहीं होगा। दो गुण वाले के साथ होगा कि नहीं? प्रीति भाभी बोला तुम इस नहीं होगा। तीन के साथ नहीं होगा। चार के साथ होगा। पाच के साथ नाही होगा। काय शंका झाली का प्रीतीबेन? म्हणजे दोन पेक्षा जास्त कुठले याला हवा असा अर्थ ग्रहण केला. नाही नाही, आमच्याकडचे गुगल असेच आहेत की ते दोनचं डिफरन्स असेल ना तरच पकडणार, नाहीतर पकडणार नाहीत. असं पण असू शकतं ना की आपण म्हणतो जे लाडू चिकटपणा खूप वाढला आहे, चिकटपणा एकत्र वाढतोय पण चिकटत नाही एकमेकांना, त्यांना एक विशिष्टच चिकटपणा लागतो. बरोबर. उदाहरणार्थ लाडू खाताय ना सगळेजण? आली का टेस्ट? दिसलं का डोळ्यासमोर? जास्त झालं ना तो पाक किंवा काय म्हणायचं त्याचं तार, तर ते पकडत नाही. आणि कमी झालं तरी, वृक्ष झालं तर ते ठिसून जाते आणि ते लाडू होत नहीं. त्याप्रमाणे त्याच्यात जर जब ऐसे अधिक दो गुण हो, इससे दो गुण अधिक हो तो ही बंद होगा, या कम हो तो यहाँ पे चांस नहीं है कम के लिए. अगर 4 गुण वाला हो तो उसका 2 के साथ या 4 या 6 के साथ बंद होगा. 4 का किसके साथ और नहीं होगा? यहाँ पे और किसी के भी साथ बंद नहीं होगा उसका. काय म्हणताय जलू काकी, बोलताय काय? 4 का 6 के साथ बंद होगा, 7 के साथ नहीं, 8, 9, 10 किसी के भी साथ. आगे बता रहे हैं संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं का भी स्कंद हो गुण वाला, तो भी उसका गुण वाले परमाणु हो तो उसके साथ बंद नहीं होगा. स्कंद नहीं, मैं गलती से बोल गई. 4 गुण वाले परमाणु का 8, 10 या संख्यात असंख्यात ये कितने भी गुण वाले परमाणु हो उनके साथ बंद नहीं होगा, चाहे वो स्निग्ध हो चाहे रुक्ष हो. 4चा 8शी कसं होणार? 2नीच अधिक पाहिजे. 2 गुण वाले ते सांगितलं ना सूत्र, द्वि 4 दुनी 8 कशाला? 4 अधिक 4 झाले ते. 4 अधिक 2 पाहिजे किंवा 4 वजा 2 पाहिजे. हाँ, द्वि अधिक गुणानाम बंद किसका होता है? तो सूत्र में बता रहे हैं द्वि अधिक ही चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं. तो किस लिए ये मैं बता रही हूँ, सभी की यही मान्यता रहती है कि 2 का डिफरेंस चाहिए, उसके आगे वाले के भी साथ बंद हो सकता है, ऐसी सभी की मान्यता रहती है. इसलिए बता रहे हैं इस सूत्र में कि नहीं, उसी के साथ मतलब उसको 2 ही ऑप्शन है. जो भी परमाणु है उसको बंद होने के लिए स्निग्ध के 2 ऑप्शन, नहीं तो रुक्ष के 2 ऑप्शन, उससे अलग कोई भी किसी का भी किसी के साथ बंद नहीं होता. जिस परमाणु में स्निग्धता के 2 गुण हो उसका एक स्निग्धता वाले गुण के साथ, 2 गुण के साथ, 3 स्निग्धता वाले के साथ बंद नहीं होगा. 4 गुण वाले के साथ बंद होता है, फिर उसका 5 गुण वाले, 6 गुण वाले, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत गुण वाले स्निग्धता वाले के साथ बंद नहीं होता. इसी तरह 3 स्निग्धता गुण वाले का बताओ किसके साथ होगा बंद? 5 वाले के साथ. 5 वाले के साथ. और 1 वाले के साथ. रोज एक है ही ऐसा कोई बंद करने वाला, उस एक को छोड़ दो, वो शुद्ध है, वो नहीं बनने वाला. रोज कोई ना कोई उसको पकड़ता है लेकिन वो फिर भी बंधा नहीं जाने वाला. तो 1 वाले के साथ 3 का बंद नहीं होगा, क्योंकि 1 वाले का बंद कभी नहीं होता. एक शंका होती स्मिताताई. हाँ, मग 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला अविभक्त प्रतिच्छेद तर खूपच असतात, म्हणजे एका ह्याच्यामध्ये अनंत असतात. मग 1 आणि 2 कसं धरायचे? एकच अविभाग प्रतिच्छेद उद्घाटित आहे हेच सांगालेत. बाकीचे सगळे परिणमन होऊन काय म्हणायचं ते अजून आवरण सहित आहेत म्हणा, बंद आहेत म्हणा, एकाच अविभाग प्रतिच्छेदाचं उद्घाट आहे. इसीलिए यहाँ पे पढ़ा ना मैंने अभी, जिस परमाणु में स्निग्धता या रुक्षता का एक अविभाग प्रतिच्छेद शेष रह जाता है उसे जगन्य गुण कहते हैं. अविभाग प्रतिच्छेद की व्यक्तता है वो, तो उसका एक ही अविभाग प्रतिच्छेद हो तो वो बंध को प्राप्त होगा.
अन्य अविभाग प्रतिच्छेद अभी उसको उसके व्यक्त नहीं है या अभी क्या बोलते हैं वो बंध के योग्य नहीं है, इसलिए उनका बंध नहीं होगा। बोलो। आणि दीदी ह्याच्या आधीचं पेज 33 नंबरचं सूत्र आहे ना, तिथला सेकंड पॅरेग्राफ किंवा पहिल्यातल्या शेवटची लाईन त्यात पूर्ण दिले त्यांनी जे आता प्रश्न आहे ना, अविभाग प्रतिच्छेद कसं घटक घटक म्हणजे जातात आणि एक पण आहे थोडंसं चांगलं येतं. 33 सूत्राचं ना, हां मागच्या पानावर 219 पान है। स्निग्धता और रुक्षता के कारण से पुद्गल परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है। दो या दो से अधिक संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं का स्कंद होता है। यहाँ ऐसा जानना कि पुद्गलों में रुक्ष और स्निग्ध गुण होते हैं। कितने ही परमाणु रुक्ष रूप है, कितने ही परमाणु स्निग्ध रूप है। स्निग्धता और रुक्षता के अविभाग प्रतिच्छेद कितने ही परमाणुओं में किसी समय अधिक हो जाते हैं, किसी समय कम हो जाते हैं। षड्गुण हानि वृद्धि के क्रम से रुक्षता और स्निग्धता की अधिकता या हीनता निरंतर होती रहती है। बराबर है। प्रति समय हानि वृद्धि चल रही है तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद बदलते रहेंगे। यहाँ स्निग्धता या रुक्षता के अविभाग जो अविभाग प्रतिच्छेद है उन्हीं को गुण कहेंगे। परमाणु में स्निग्धता का या रुक्षता का एक अविभाग प्रतिच्छेद से लेकर अनंत तक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार एक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद से घटकर असंख्यात संख्यात 2 या 1 अंश तक रह जाते हैं। समजते ना काय वाचायला होते? कोणाला नाही समजत असं तर विचारा। काय बोलले? जेव्हा त्याच्यामध्ये षड्गुण हानी वृद्धी होणार आहे तर त्याच्यामधले अविभाग प्रतिच्छेद वाढत जाऊन किती होतील? अनंतपर्यंत वाढतील। आणि जर हानी होऊ लागली तर तेच अविभाग प्रतिच्छेद घटत घटत किती राहणार काका? असंख्यात संख्यात 10 8 9 10 काय म्हणा की 10च्या मागं उलट म्हणा 10 9 8 7 5 4 3 2 चुकलं 6 राहिलं की मध्ये तो 1 तक रह जाते हैं ऐसे। कुठं गेलं? 2 या 1 अंश तक रह जाते हैं। स्निग्ध परमाणु रुक्ष हो जाते हैं, रुक्ष परमाणु स्निग्ध हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? स्निग्ध परमाणु रुक्ष हो जाते हैं, रुक्ष स्निग्ध हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? नाही नाही, क्यों? अवस्था बदलली म्हणजे गुण बदलाल काय? गुण आहेतच की त्याच्यामध्ये। स्निग्ध गुण आहे, रुक्ष गुण आहे। म्हणजे जसं उष्ण थंड थंड उष्ण झाल्यासारखं नाही ते वेगळं झालं। असं पण होतंयच की उष्ण थंड झालं आणि थंड उष्ण झालं होतंय की काय बाधा नाही आहे। तसंच स्निग्धता वाढत वृक्ष स्निग्ध झालं, स्निग्ध वृक्ष झालं। हां बरोबर आहे का चुकीचं आहे? स्वरूप बदललं का त्याने आपलं असं म्हणता येईल का? कसं हो प्रीती दीपाली भाभी? म्हणजे ते वाक्य वाचल्यावरच शंका आली। म्हणजे आता माती आहे समजा काय किंवा सिमेंट आहे ते वृक्ष आहे, तर वृक्षाचे जर अविभाग प्रतिच्छेद वाढत गेल्यावर ते काय स्निग्ध होतं का? हां पाणी टाकलं म्हणजे स्निग्धता घातली आपण त्याच्यात, त्याचं परिणमन होत असताना असं शंका है। अगर स्निग्धता बढ़ते जाए तो वो वृक्ष होता है क्या? और वृक्षता बढ़ते जाए तो स्निग्ध होता है क्या? दीदी जैसे अपनी स्किन भी ड्राई हो जाती है ना, या तो ऑयली किसी के मतलब बाद में भी ड्राई, तो वो ड्राई क्यों हो गई थी? मतलब भले भले स्कंद है वो, लेकिन अंदर परमाणुओं का ही तो हो जाए ना वो जो परिणमन होना है, अपने आप ही हो जाती है। लेकिन ये थोड़ी पूरी वृक्ष है, ये स्निग्ध वृक्ष का बंधन है। जो सिर्फ वृक्ष है या सिर्फ स्निग्ध है उसका परिणमन होके क्या हो सकता है, ऐसा प्रश्न है। लेकिन ये स्कंद में है तो भी परिणमन हो ही रहा है किसी ना किसी परमाणु का, तो इस हिसाब से हो रहा है ना वो चेंजेस। नहीं ऐसे ले सकते हैं, स्निग्ध परमाणु वृक्ष हो जाते हैं मतलब बंध के साथ उसका किसी के साथ बंध होने पर वो वृक्ष हो जाते हैं, और वृक्ष का स्निग्ध होते मतलब बंध होने के बाद वो स्निग्ध हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी बताया परमाणु अकेला रहकर उसका स्निग्ध का वृक्ष होता है या वृक्ष का स्निग्ध होता है, ऐसा नहीं है। समजलं का तुम्ही? म्हणता तसंच की स्निग्ध आहे जे काय हां म्हणजे मी पण आपल्या बुद्धीने सांगते बरं का, काय असलं तर तुम्ही सांगा अजून। स्निग्ध परमाणु वृक्ष हो जाते हैं मतलब वो परमाणु अगर वृक्ष के साथ मिल गए तो जैसे क्या हो गया? स्निग्धता ज्यादा होगी तो उसे स्निग्ध कहा गया।
वृक्षता ज्यादा होगी तो स्निग्ध वृक्ष हो गए, ऐसे कहा गया। मतलब अभी समझो क्या है, दूध है, उसको आपने उबाला, क्या बन गया? खवा बनला. खवाचं काय झालं? सगळं स्निग्धच आहे ते, जाऊ दे, ते वृक्ष नाही. ते घातलं तुम्ही कशात समजा सूत्र पिठात. सूत्र आहे ना 37 नंबरचं सूत्र आहे ना, हाँ. बंधादी तो परिणामी कौश. हाँ, जिसका बराबर वो भी जो अधिक गुण वाला है उसके रूप से उसका परिणमन हो जाता है. समझ लो, अभी लड्डू लेना है या मिट्टी लेना है, आपकी चॉइस है. तांदूळ शिजायला घातले, शिजल्यावर काय झालं, वृक्षाचं स्निग्ध झालं का? हा, झालं की पाणी प्रवेश केला त्याच्यामध्ये म्हणल्यावर ते वृक्ष कुठं राहिला? आता पीठ आहे, पिठामध्ये पण पाणी घातल्यावर ते काय झालं? स्निग्ध वृक्षाचं बंधन झालं. मग जास्त पाणी घातलं तर पातळ झालं पिठ. बघू काय अजून त्या पुढे आले का. स्निग्ध परमाणु वृक्ष हो जाते हैं, वृक्ष परमाणु स्निग्ध हो जाते हैं. प्रत्येक समय ऐसा परिणमन होता है. बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के निमित्त से परिणमन होता है. ऐसा स्निग्ध वृक्षपना परमाणु में तथा स्कंद में होता है, ऐसा जानना. फिर भी मेरा डाउट है कि ये सेंटेंस अभी और कुछ बुक्स में है क्या, देख के बताओ अगर आपको मिला तो. ये सिर्फ ये एक सेंटेंस, स्निग्ध परमाणु वृक्ष हो जाते हैं, वृक्ष परमाणु स्निग्ध हो जाते हैं, इसकी विवक्षा कुछ और है क्या, ऐसे कहीं मिला तो देख के लो. जैसे जल में स्निग्धता है, जल से बकरी के दूध में अधिक स्निग्धता है. अभी वो स्निग्धता की कैटेगरी डिफरेंट कैसे है या उसका क्या बोलते हैं, तुलना कर रहे हैं. जो कम स्निग्ध है उससे ज़्यादा ऐसे. जल से बकरी का दूध अधिक स्निग्ध है, बकरी के दूध से गाय के दूध में अधिक है, गाय के दूध से भैंस के दूध में अधिक है, भैंस के दूध से घी तेल में अधिक स्निग्धता पाई जाती है. रज में रुक्षता है, रज यानी रजोमल खेद विमुक्त विगात्र, यही चल रहा है हमारा शाम में. रज यानी धूल. धूल. भूल गए अंकल आप, क्यों? हाँ, रज यानी धूल. धूल से वालू में अधिक रुक्षता है, वालू से शर्करा में अधिक रुक्षता है. इसी प्रकार परमाणु में भी स्निग्धता की और रुक्षता की अधिकता या न्यूनता का अनुमान करना चाहिए. परमाणु में होगी तो ही स्कंद में होगी. परमाणु में रुक्षता है तो ही स्कंद में रुक्षता आएगी. परमाणु में स्निग्धता है तो स्कंद में भी क्या हुआ, स्निग्धता आ जाएगी. इस प्रकार स्निग्धता और रुक्षता से पुद्गलों में परस्पर बंध जानना. क्या फायदा ये समझकर अभी इसका जीवन में उपयोग बताओ. स्निग्ध और रुक्ष क्यों सीखना है, किसे बोलते हैं स्निग्ध और रुक्ष? अभी पंचासिकाय में ही आया था, स्निग्ध और रुक्ष गुण. हाँ, अद्वेष परिणाम को रुक्षता. हाँ, यही पंचासिकाय में ही आया था. स्निग्ध और रुक्ष गुण जीव में भी है. पता है आपको, जीव पुद्गल नहीं हो गया फिर भी होता है. हाँ, तो जीव में भी स्निग्ध और रुक्ष गुण है. तो कौन से है? स्निग्ध गुण यानी अनुराग, प्रेम, और रुक्ष गुण यानी द्वेष, वैर, शत्रुता. तो इससे बंध को प्राप्त होता है. चलो ठीक है, अनुराग से बंध होता है तो कोई किसी से मोह करते हैं ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन जो रुक्षता है, जो द्वेष है, उससे कैसे बंध होगा? हम तो उससे दूर हो जाते हैं, उसको नहीं चाहते, वो नहीं दिखे, उसके साथ कुछ बोलना नहीं है, वो तो अलग होने के लिए ही सोचते हैं. फिर वैराची भावना वाढत जाते. और अशुभ बंद क्यों बोला उसको अशुभ ऐसे? भाव. मन में रहता परिणाम है होतात ना ते शुभ अशुभ बंधाचेच कारण आहे. बराबर आहे. और इतर समता भाव कुठे आहे त्याच्याकडे? बराबर. उपेक्षा भाव म्हणजे समता भाव नाहीये. हाँ, मुझे बोलना है, द्वेष ये बंध के का कारण क्यों है? मतलब आप उसके साथ बंधे क्यों हैं? माताजी बताते हैं ना. क्या बोला दीपाली बहन? उससे दूर रहना चाहते हैं ना, मतलब उससे
हम सब जीवों को कहाँ द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं? फिर बंद कहाँ हो जैसे गया? आपने कल स्निग्ध का जैसे बंद होता है वैसे रुक्ष का कहाँ बंद हो गया फिर? रुक्ष राग और मतलब द्वेष के कुछ ना कुछ परिणाम तो चल रहा है ना उसमें। राग का नहीं, कुछ ना कुछ माता जी चल क्या रहा है बोलते परिणाम। हैं, आपने अपने मित्र को बताया ये मेरा मित्र है, वैसे ही आप उस शत्रु के साथ भी ये लगाते हैं ना वर्ड, ये मेरा शत्रु है। क्यों लगाया आपने मेरा? हाँ, तो ये मेरा है ना, वही बंद है। बोलो आप मेरे कौन हो? ममत्व। आप मेरे कौन हो? शत्रु है के मित्र है? ओए शीशे, तो भी मुझे संबंध नहीं करना किसी से। मैं तो स्वतंत्र परमाणु हूँ। साधर्मी है। तो क्या बता रहे हैं, इसलिए जीव में भी स्निग्ध और रुक्ष गुण है, ऐसा अन्य किसी ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख नहीं आता, अर्थ निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट ऐसे आया टीका में, पंचास्तिका में, कि जीव में भी स्निग्ध और रुक्ष गुण है। तो वही बंध का कारण है, ऐसा बता रहे थे। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आपने की है स्टडी? क्या पूछा था? परमाणु के हमने 4 भेद देखे थे, कार्य परमाणु, कारण परमाणु, जगन्य परमाणु और उत्कृष्ट परमाणु। बोलो है तो क्या बताया था उसको? नहीं, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु ये भी देखे थे। तो कितने हो गए? कार्य, कारण, जगन्य, उत्कृष्ट, मतलब कितने परमाणु तो मैंने पहली बार ही देखे सीखे। मतलब मुझे तो एक परमाणु ही पता था, ये जब ये स्टडी करने लगे ना तभी पता चला इतने भी भेद हो सकते हैं उसमें। ये अभी द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु देखा था। अभी इसके हेतु बताओ। 3 हेतु बताए थे। द्रव्य परमाणु को, मतलब द्रव्य परमाणु कौन है? जो शुद्धात्मा है वो द्रव्य परमाणु है। तो उसको परमाणु क्यों बोला? क्या हेतु दिए थे? रागादि उपाधि सहित है, रहित है। रहित, रागादि सूक्ष्म है। बराबर। परमाणु जैसा शुद्ध है वैसा आत्मा भी शुद्ध है। नहीं, विषय अभी में उन्होंने विकल्प समाधि का विषय। टीका में 3 हेतु बताए हैं। पंचास्तिका की 152 नंबर की गाथा है, उसमें जयसेनाचार्य जी ने इसके 3 हेतु बताए हैं। द्रव्य परमाणु यानी शुद्धात्मा, तो उसको परमाणु क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? तो पहला बताया रागादि विकारी, रागादि उपाधि रहित है, इसलिए उसको परमाणु नहीं, शुद्ध क्यों बोला? ऐसे है ना, क्या था उसमें? शुद्धात्मा द्रव्य परमाणु है क्योंकि रागादि उपाधि रहित सूक्ष्म निर्विकल्प समाधि विषय होने से। सूक्ष्म निर्विकल्प रागादि उपाधि रहित। नाही, क्वेश्चन काय होतं, परमाणु का म्हणालं असं क्वेश्चन होतं. परमाणु का म्हणलं तर रागादि विकल्पाने रहित आहे, सूक्ष्म आहे, म्हणून त्याला परमाणु म्हणलं. मग त्यांनी प्रश्न विचारला सूक्ष्म का आहे? इंद्रिय मनाचा अविषय. हा, सूक्ष्म का आहे असा प्रश्न. एक मिनिट, ते भाव लावलं ना. एक मिनिट थांबा की, एक मिनिट. तर रागादि उपाधीने रहित आहे आणि सूक्ष्म आहे म्हणून त्याला परमाणु म्हटलं. मग त्यांनी प्रश्न विचारला सूक्ष्म का आहे? मग त्याच्यासाठी उत्तर दिलं काय? निर्विकल्प समाधीचा विषय असल्यामुळे. म्हणजे असं 2 क्वेश्चन केलेत आपण, त्याला एकात घातलं होतं की परमाणु का म्हणलं, द्रव्य परमाणु का म्हणलं तर रागादि उपाधीने रहित आहे, सूक्ष्म आहे. मग सूक्ष्म का आहे तर निर्विकल्प समाधीचा तो विषय आहे. म्हणजे जो कुठला विषय घेणार आहे तुम्ही निर्विकल्प अवस्थेमध्ये तर तो सूक्ष्म असतो. त्याला म्हणलं तो शुद्धात्मा आहे, म्हणून त्याला द्रव्य परमाणु असं नाव दिलं. आणि भाव परमाणु सिद्धांत पण सूक्ष्मात्वासारखं घेऊ शकतो इथे आपण. सिद्ध कशाला? माझा आत्मा, सूक्ष्म प्रकट होता. माझा आत्मा सुद्धा शुद्ध द्रव्य परमाणु रूपच आहे. रागादि विकल्प उपाधी तर तिथं तर सर्वथा सगळ्याचा अभाव झालाय. पण जेव्हा मी अनुभूती घेतो त्या समयाला माझा आत्मा सुद्धा त्याच समान आहे. तो ये विशेषण हमें ही लगाने हैं, उनने तो है ही.
और भाव परमाणु के लिए क्या हेतु दिए थे? ये भी राग आदि विकल्पों से रहित है, सूक्ष्म है, अनिंद्रिय मन अविषय होने से। हाँ, यहाँ पर भी ऐसे ही बताया। परमाणु क्यों कहा इसको? तो राग आदि विकल्प रहित है, सूक्ष्म है, इसलिए परमाणु कहा। फिर क्वेश्चन पूछा था सूक्ष्म क्यों बोला है, कहा है उसको? तो बोले इंद्रिय और मन का अविषय होने से। इंद्रिय मन अविषयत्वात्, ऐसे दिया ना हेतु, क्या दिया? इंद्रिय मनोविकल्प अविषयत्वात्, इसलिए इसको सूक्ष्म कहा है। अभी राजवार्तिक की अपेक्षा 4 भेद किए हैं परमाणु के। कौन से? ये तो हाँ, तो लेकिन उनकी विवक्षा अलग है। मतलब ये इनकी अपेक्षा से है, कुंदाचार्य जी की अपेक्षा से। लेकिन अभी अकलंकाचार्य क्या बताते हैं? द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु और भाव परमाणु। जो क्या बोल रही थी मैं? जो कुंदाचार्य बता रहे हैं या अमृतचंद्र जयसेनाचार्य जी बताए ना, वहाँ पे द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु अलग है, और यहाँ पे अलग है उनकी विवक्षा। पढ़ती हूँ मैं। राजवार्तिक में 9वें अध्याय का 27वां सूत्र है, उसमें आया है भाव परमाणु के क्षेत्र की अपेक्षा से परमाणु यानी क्या? किसी का भी अविभाग प्रतिच्छेद, जो अंतिम अविभाग प्रतिच्छेद है उसको परमाणु कहते हैं। किसी भी द्रव्य के गुण का एक अविभाग प्रतिच्छेद यानी परमाणु है। तो द्रव्य की अपेक्षा से ये हो गया परमाणु, उद्गत का परमाणु ले लो। क्षेत्र की अपेक्षा से एक प्रदेश, जो सभी प्रदेश है ना, क्षेत्र है ना, उसमें अविभागी कौन है? तो एक प्रदेश है, वो सबसे अविभागी अंतिम अविभागी प्रतिच्छेद है, तो उसका भी फर्दर डिवाइडेशन नहीं होगा। इसलिए इसको एक परमाणु, इसको एक प्रदेश को क्षेत्र परमाणु कहा है। और काल परमाणु किसे बोलेंगे बताओ? एक कालाणु, एक समय। समय कालाणु नहीं लेना है हमें, पर्याय है ना। तो अविभाग प्रतिच्छेद जो है वो एक समय है, इसका अभी आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक समय ये काल परमाणु हो गया। अभिभाव परमाणु बताओ? किसी भी द्रव्य के गुण का अविभाज्य। बराबर। भाव की अपेक्षा से एक अविभाग प्रतिच्छेद, फिर वो जीव का हो, पुद्गल का हो, किसी भी द्रव्य के जीव के गुण अपेक्षा ज्ञान का तथा कषाय का अंश लीजिए, तो ऐसे उसका जो अंतिम अविभाग प्रतिच्छेद है उसको बोलते हैं भाव परमाणु। मतलब 85 इकाई में उन्होंने शुद्धात्मा और शुद्धोपयोग लिया है द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु में, लेकिन यहाँ पे इनकी विवक्षा अलग है। तो ऐसे भी परमाणु के भेद है। ये समझ के हमें क्या फायदा? हमारा आत्मा भी ऐसा ही सूक्ष्म है, लेकिन वो हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। ऐसे नहीं है कि जैसे उद्गल परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का ही विषय है। यानी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय है, यानी नहीं, परमाणु जो है वो मन अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय है। लेकिन हमारा आत्मा जो है वो अपने ज्ञान का भी विषय हो सकता है, इसलिए सूक्ष्म है तो भी हमारे ज्ञान गम्य है। ऐसे नहीं जैसे परमाणु को हम नहीं जान सकते, वैसे अपने आत्मा को भी नहीं जान सकते, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपने सूक्ष्म होने पर भी जो शुद्ध आत्मा है हमारे पास है, तो उस विषय और साधन दोनों भी हमारे पास है, तो उससे साधन से विषय को हम ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो जानो। ओम जाना हामी अतींद्रिय स्वरूपी शुद्धात्मा आहे। पहा, या आत्म्यामध्ये स्निग्धता नाही, रुक्षता नाहीच,
राग नाही, द्वेष नाहीच, आश्रव नाही, बंध नाहीच जाणा. हा मी या सर्वांचा ज्ञाता मात्र आहे. अबंध स्वरूप आहे, मुक्त स्वरूप आहे, सिद्ध स्वरूपच आहे जाणा. निर्विकल्प स्वरूपोऽहम्, सूक्ष्म स्वरूपोऽहम्, ज्ञानगम्य स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्जन. नमो अरिहंत.